आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 15 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। देश के हृदय प्रदेश में भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुके परिवहन विभाग के चेक पोस्ट को केंद्र सरकार कई बार बंद करने के आदेश दिए, लेकिन प्रदेश में परिवहन विभाग चेक पोस्ट बंद नहीं कर रहा है। इसके पीछे वाहन पोर्टल शुरू होने को वजह बताई जा रही है। वही ट्रक ऑपरेटर चेक पोस्ट बंद करने की मांग कर रहे हैं। देश में जीएसटी लागू होने के बाद एक देश एक टैक्स फॉर्मूला लागू हुआ था। केंद्र सरकार ने सभी चेक पोस्ट बंद करने के लिए सरकार को 2021 में 3 बार पत्र लिखे, लेकिन योजना पर अमल नहीं हुआ। इन आरटीओ चेक पोस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इस व्यवस्था को बंद करने के लिए चेक पोस्ट खत्म किए जा रहे हैं। स्टेट में एंट्री का ऑनलाइन टैक्स जमा होता है, वहीं वाहन पोर्टल पर वाहनों का डेटा होगा। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया के साथ ही जनप्रतिनिधि भी अब सिनेमाघर पहुंचने लगे हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ घाटी में हुए नरसंहार और पलायन के दर्द पर बनी फिल्म देश प्रदेश में छाई हुई है। इस फिल्म की चर्चा पान दुकानों से लेकर बड़े होटल्स तो इधर सड़क से सदन तक हो रही है। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी इस फिल्म ने अपनी दखल दे दी है। अब इस फिल्म के बहाने सियासत होने लगी है। पहले मुख्यमंत्री शिवराज ने विधायकों और मंत्रियों के साथ फिल्म देखने का ऐलान किया, तो भोपाल के हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा तो फिल्म देखने ही पहुंच गए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा अपने समर्थकों के साथ कोलार के एक सिनेमा घर में पहुंचे। उनके साथ कोलार में रह रहे कश्मीरी हिंदू भी मौजूद थे। फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने के दौरान सिनेमा हॉल में नारे भी लगाए गए। सिनेमा हॉल से बाहर आते ही बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। रामेश्वर शर्मा ने कहा, यह फिल्म नहीं हकीकत है। अगर कोई आंख बंद कर ले तो रात नहीं हो जाती। कैसे रातों रात कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से भागने मजबूर किया गया था। सरेआम हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए। बच्चों के सामने पिता को मारा दिया गया। उसे भुलाया नहीं जा सकता। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर हिजाब पर सियासत गरमाती दिख रही है। मंगलवार को भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का इस मामले को लेकर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया है। विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि हम कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आरिफ मसूद का कहना है कि हिजाब फंडामेंटल राइट्स है। इसी के साथ उन्होंने इस वक्त चर्चा में चल रहे मुस्लिमों के एक और मुद्दे को लेकर भी हमला किया। मसूद ने कहा कि कश्मीरी फाइल्स फिल्म जानबूझकर बनाई गई है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 15 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। प्रदेश में भगोरिया उत्सव की धूम है। सीएम शिवराज सिंह चौहान झाबुआ जिले के थांदला में भगोरिया उत्सव मनाने पहुंचे थे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान आदिवासी वेशभूषा में दिखे हैं। वहां पहुंचते ही आदिवासियों ने लोक नृत्य से उनका स्वागत किया है, साथ ही तिलक लगाया है। सीएम के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद थीं। शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी कलाकारों के साथ नृत्य भी किया है। लोकायुक्त की उज्जैन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नीमच जेल में पदस्थ आरक्षक गिरिराज राजपूत को
3,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरक्षक जेल में बंद एक कैदी को अच्छा खाना और अन्य सुविधाएं देने के एवज में उसकी पत्नी से रुपयों की मांग कर रहा था। दरअसल महिला ने 8 मार्च को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत की थी। महिला ने शिकायत में कहा था कि आरक्षक गिरिराज राजपूत उसके पति को जेल में अच्छा खाना व अन्य सुविधाएं देने के लिए 4,500 रुपए प्रति महीना और पति से एक बार मिलने के एवज में 300 रुपए रिश्वत देने की मांग कर रहा है। आरक्षक 2 मार्च को 1,700 रुपए ले चुका है। महिला की शिकायत मिलने के बाद अधीक्षक लोकायुक्त अनिल विश्वकर्मा के निर्देश पर लोकायुक्त निरीक्षक राजेंद्र वर्मा के नेतृत्व में टीम नीमच जिला जेल पहुंची। लोकायुक्त की टीम ने आरक्षक गिरिराज राजपूत को जेल परिसर में महिला से 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है। निर्वाचन आयोग ने नए परिसीमन के आधार पर मतदाता सूची बनाने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। अधिकारियों को यह काम 25 अप्रैल तक पूरा करना है। ऐसे में अब पंचायत चुनाव की घोषणा 25 अप्रैल के बाद होने की उम्मीद है। प्रदेश में 16 मार्च से शुरू होने वाला 12 से 14 एज ग्रुप का वैक्सीनेशन टल गया है। अब 23 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ संतोष शुक्ला ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया कि बुधवार से 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। इधर भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि आगामी होली, रंग पंचमी एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोरोना रोधी टीकाकरण फिलहाल टाल दिया गया है। 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाना था। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 15 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह दिल्ली स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। मंगलवार को सिंह का यहां हर्निया का सफल ऑपरेशन हुआ। फिलहाल वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और डॉक्टर प्रदीप चौबे की निगरानी में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। प्रदेश शासन के गृह विभाग ने मंगलवार को 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। भिंड और बालाघाट एसपी को हटा दिया है। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान का तबादला कर 17वीं वाहिनी विशेष सुरक्षा बल भिंड और बालाघाट एसपी समीर सौरभ को सेनानी हॉक फोर्स बालाघाट में पदस्थ किया है। इसके अलावा राकेश कुमार सिंह का 13वीं वाहिनी विशेष सुरक्षा बल ग्वालियर से तबादला कर 14वीं वाहिनी ग्वालियर में नई पदस्थापना की गई है। विधानसभा में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में पशुओं के उपचार के लिए मोबाइल वाहन चलेगा। राम वन गमन पथ योजनाओं को अब संस्कृति विभाग देखेगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मंगलवार को दमोह जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर पहुंचकर भगवान आदिनाथ बड़े बाबा के दर्शन किए। उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए कामना की और श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। राज्यपाल श्री पटेल का मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिमा और पुस्तक भेंट कर स्वागत किया गया। इंदौर में मोबाइल चार्जर के करंट से युवक के दिमाग की नस फट गई। मोबाइल चाइनीज कंपनी MI का था। युवक रात में इलेक्ट्रिक बोर्ड में मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर पत्नी से बात कर रहा था। कान के पास मोबाइल लगा होने से
चार्जर के जरिए करंट का झटका सीधे उसके दिमाग की नस को डैमेज कर गया। वह चीखकर ऐसे गिरा कि फिर दोबारा उठ न सका। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 15 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 16 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।